नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है। आप देख रहे हैं ज्ञान विथ मी। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक ऐसा इलाका जहां राजनीति सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि सम्मान, संघर्ष और समाज सेवा की पहचान होती है। कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा सीट, इस सीट ने कई नेताओं को आते जाते देखा, लेकिन एक ऐसा नाम भी सामने आया जिसने पहले बच्चों को पढ़ाया, फिर जनता का नेतृत्व किया। यह कहानी है गंगा सिंह कुशवाहा की। 7 जनवरी 1936 को कुशीनगर जिले के नारायणपुर कोठी गांव में साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम था स्वर्गीय कालीचरण सिंह। परिवार में संस्कार थे, मेहनत थी और शिक्षा को सबसे बड़ा धन माना जाता था। बचपन से ही गंगा सिंह की रुचि पढ़ाई में थी। उस दौरान वे गांव के से निकलकर ऊंची शिक्षा हासिल करना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए और बीएड की पढ़ाई पूरी की। डिग्री पूरी होने के बाद उन्होंने राजनीति नहीं चुनी, उन्होंने चुना शिक्षा का मार्ग। वो शिक्षक बने, वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया। किताब, ब्लैक बोर्ड और उनकी दुनिया बन गया। वे लोग उन्हें जानते हैं, वे बताते हैं कि गंगा सिंह कुशवाहा का स्वभाव बेहद शांत था। वे सिर्फ किताब की शिक्षा नहीं देते थे बल्कि समाज की भी बात करते थे। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचने लगे। यहीं से एक शिक्षक धीरे धीरे समाजसेवी बनता चला गया। समय बदला और पूर्वांचल की राजनीति भी बदलने लगी। साल था 2012। गांव में सड़क, बिजली, सिंचाई और शिक्षा जैसे मुद्दों को लोगों ने प्राथमिकता देना स्टार्ट किया। ऐसे समय में लोगों को लगता था कि जो व्यक्ति वर्षों तक समाज के बीच रहा वही उसकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचा सकता है। यहीं से शुरू हुआ गंगा सिंह कुशवाहा का राजनीति सफ़र। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, संगठन में काम किया, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने और बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार के अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल था 2012, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। फाजिलनगर की सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला था। कोई नहीं जानता था कि एक पूर्व शिक्षक इतिहास लिखने जा रहा है। आखिरकार कैसे एक साधारण शिक्षक ने फाजिलनगर की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। साल 2012 के चुनाव में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, चारों दल के नेता मैदान में थे। लेकिन चुनाव आसान नहीं था। लेकिन कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा में एक और चेहरा चुनाव लड़ रहा था, जिसकी पहचान भाषणों से नहीं बल्कि वर्षों की सामाजिक सेवा और शिक्षा से बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया। उम्र लगभग 69 वर्ष की थी, लेकिन जोश किसी युवा नेता से कम नहीं था। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, चौपाल पर बैठना, किसान की बात सुनना और बिना बड़े काफिले के लोगों को बीच पहुंचना, यही सबसे बड़ी सादगी उनकी बन गई, ताकत बन गई। उस समय फाजिलनगर की जनता की सबसे बड़ी मांग थी बेहतर सड़क, शिक्षा, सिंचाई और बिजली। लोग ऐसे विधायक की तलाश में थे जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन उनके बीच दिखाई दे। गंगा सिंह कुशवाहा ने अपने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादों की जगह विश्वास पर जोर दिया। वे लोग से कहते थे कि राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। यही संदेश धीरे धीरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैलने लगा। मतदान का दिन आया, हर गांव, हर बूथ पर वोट पड़ने लगे। चुनाव खत्म हुआ, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। मतगणना
जब मतगणना पूरी हुई तो फाजिल नगर ने नया इतिहास लिख दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा सिंह कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कलामुद्दीन को 5,494 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। यह जीत सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जो जनता ने एक शिक्षक पर जताया था। वर्षों तक ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर की आवाज़ बनने जा रहा था। राजनीतिक विशेषज्ञ ने भी इस जीत को खास माना। उस चुनाव में भाजपा ने जिन कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था उसमें गंगा सिंह कुशवाहा की जीत प्रमुख सफलताओं में गिनी गई। लेकिन विधायक बनने के बाद असली चुनौती तो अब शुरू होती है। जनता की उम्मीदें अब पहले से कहीं ज़्यादा थी। हर गांव चाहता था कि उसका विकास हो, हर युवा रोजगार चाहता था, हर किसान अपनी समस्या का समाधान चाहता था। वर्ष था 2012 का। चुनाव जीतने के बाद गंगा सिंह कुशवाहा के सामने सबसे बड़ा चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना। चुनाव के वादे करना आसान होता है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर उतारना किसी जनप्रतिनिधि की असली पहचान बनता है। फाजिल नगर विधानसभा, जो बिहार से सटे इलाके के पास बसे कुशीनगर जिले के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लंबे समय से बुनियादी सुविधा की मार झेल रहा था। ये विधानसभा लोगों ने सड़क, सिंचाई, शिक्षा और व्यवस्था जैसे मुद्दों पे लोगों ने प्राथमिकता दी। गंगा सिंह कुशवाहा ने विधायक बनने के बाद लगातार अपने क्षेत्र का दौरा किया। वे अधिकारी के साथ बैठकों में स्थानीय समस्या उठाते रहते और लोगों से सीधे संवाद बनाए रखने की कोशिश करते रहे। इसी वजह से उनकी पहचान एक ऐसे विधायक की बनी जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच दिखाई देता था। यह शिक्षक होने का असर उनकी कार्यशैली में भी दिखाई देता था। वे अक्सर शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक भागीदारी की बात करते थे। कई स्थानीय लोग मानते थे कि उनका शांत स्वभाव और उनका सरल व्यवहार उन्हें नेता से अलग बनाता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नया संगठन मजबूत किया। केंद्र में सरकार बनने के बाद पार्टी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसका असर पूर्वांचल के सभी सीटों पर दिखाई दिया। फिर आया साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। फिर एक बार फाजिल नगर की जनता मतदान करने के लिए उत्सुक थी। इस बार सवाल सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि यह भी था कि क्या गंगा सिंह कुशवाहा जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। गंगा सिंह कुशवाहा अपने पिछले कार्यकाल और जनता से जुड़ाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। मतदान शुरू हुआ। अभी तो मेन परीक्षा बाकी थी। मतगणना शुरू हुई और नतीजे ने साफ कर दिया कि फाजिल नगर की जनता ने उन्हें दूसरी बार अपना जनप्रतिनिधि चुना। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचने का गौरव हासिल किया। कितने वोटों से हराया? तो 54,000 कुछ वोटों से हराया था। लगातार दूसरी जीत यह संदेश दिया कि फाजिल नगर में उनकी राजनीति पकड़ मजबूत हो चुकी थी। एक शिक्षक से शुरू हुआ सफ़र अब पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली नेताओं में उनकी पहचान बन चुका था। लेकिन राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर नेता के सामने आई नई चुनौती। साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने फाजिल नगर के एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। पार्टी ने गंगा सिंह कुशवाहा की जगह उनके पुत्र सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। इस फैसले से पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर नेता
के राजनीतिक जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वर्षों तक की लोकप्रियता भी परिस्थिति की परीक्षा से गुजरती है। गंगा सिंह कुशवाहा के लिए यह मोड़ ऐसा ही था। साल 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2 बार लगातार विधायक रहने के बाद पूरे फाजिलनगर की नज़र भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर थी। जनता की अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक थी और विपक्ष पूरी तरह हावी था, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा हुआ था। फाजिलनगर का चुनाव इस बार सिर्फ एक सीट का नहीं था, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरण की भी परीक्षा थी। चुनाव के नतीजे आए, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के 2 बार विधायक गंगा सिंह कुशवाहा की जगह उनके पुत्र सुरेंद्र कुशवाहा को फाजिलनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यह निर्णय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। दूसरी ओर विपक्ष ने अस्थायी मुद्दों और बदलाव की आवश्यकताएं को चुनौती बहस का केंद्र बनाया, परिवारवाद का नारा दिया। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके बाद पूरे क्षेत्र की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई थी। जब नतीजा सामने आया तो फाजिलनगर की जनता ने एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा ने चुनाव जीत दर्ज की। स्वामी प्रसाद मौर्य को 54,000 वोटों से हराया। इस जीत के साथ गंगा सिंह कुशवाहा द्वारा वर्षों से तैयार किया हुआ संगठन, जनता का विश्वास और राजनीतिक विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचती हुई दिखाई दी। गंगा सिंह कुशवाहा स्वयं इस चुनाव के जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन 2 कार्यकाल तक विधायक के रूप में किए गए कार्य, जनता से उनका जुड़ाव और उनकी राजनीतिक पहचान चुनाव के दौरान लगातार चर्चा का विषय बनी रही। फाजिलनगर की राजनीति में उनका प्रभाव कई वर्षों तक महसूस किया जा सकता है। वर्षों समर्थकों के लिए वो आज भी एक सरल, सहज और जनता के बीच रहने वाले नेता के रूप में माने जाते हैं, जबकि राजनीतिक विरोधी भी उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का सम्मान करते हैं। विपक्ष भी उनको उसी सम्मान के साथ बुलाता है। कहते हैं कि कुछ लोग चुनाव जीतकर इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे विश्वास जीतते हैं जो चुनाव से भी बड़ा होता है। गंगा सिंह कुशवाहा की कहानी उसी विरासत, उसी विश्वास की कहानी है। एक शिक्षक जिसने वर्षों तक बच्चों को शिक्षा दिया, वहीं शिक्षक एक दिन जनता का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा पहुंचा। यह सफ़र किसी राजनीतिक विरासत से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि जनता के भरोसे से शुरू हुआ था। साल 2012 में फाजिलनगर ने उन्हें पहली बार अपना विधायक चुना। 2017 में जनता ने फिर भरोसा जताया, उसी भरोसा को दोहराया। लगातार 2 कार्यकाल तक उन्होंने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। पूर्वांचल की राजनीति में उनका नाम एक शांत, सरल और संगठन से जुड़े नेता के रूप में स्थगित हो गया। लेकिन हर राजनीतिक सफ़र का एक अलग अध्याय भी होता है। साल 2022 आया। बहुत से लोगों को लगा कि गंगा सिंह कुशवाहा फिर से मैदान में उतरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पार्टी ने फाजिलनगर विधानसभा सीट से उनके बेटे सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को जिम्मेदारी दिया। यह सिर्फ टिकट बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की शुरुआत थी। चुनाव हुआ, जनता ने मतदान किया और परिणाम आया। सुरेंद्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की। इस जीत के यह संदेश भी गया कि गंगा सिंह कुशवाहा का बनाया हुआ जनसंपर्क, संगठन और विश्वास आज भी क्षेत्र की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालता है। हर नेता की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ अपनी जीत नहीं होती, बल्कि उपलब्धि तब तय होती है जब उसके चुनाव न लड़ने के बाद भी उन सीटों पे उनका दबदबा नज़र आता है।
राजनीतिक पहचान आगे बढ़ती रहे। गंगा सिंह कुशवाहा का जीवन यही संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता का रास्ता नहीं, राजनीतिक समाज सेवा का माध्यम भी हो सकती है। यह एक शिक्षक समाज का विश्वास जीत लिया तो विधानसभा तक पहुंचने का सफर तय हो सकता था। आज भी फाजिल नगर के गांव में जब पुराने राजनीतिक दौर की चर्चा होती है तो गंगा सिंह कुशवाहा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जिसने सादगी को अपनी पहचान बनाया और जनता को सीधे रिश्ता कायम कर रखा। समय बदलता रहा, चेहरे बदलते रहे, सरकार आई और गई, लेकिन नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी था गंगा सिंह कुशवाहा का। फाजिल नगर की राजनीति में ऐसे नाम शामिल हैं। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक विश्वास की, जो शिक्षक ने अपने कर्म से कमाया। यह विश्वास उन विधानसभा तक ले गया और यही विश्वास उनकी विरासत को आज भी जीवित रखे हुए हैं। मैं था नीतीश, आप देख रहे थे ज्ञान विथ मी। आज इस बायोग्राफी, इस डॉक्यूमेंट्री गंगा सिंह कुशवाहा को समर्पित है। उनकी राजनीतिक करियर को इतने ढंग से विरासत को जिंदा रखने के लिए उनके बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा फिलहाल में फाजिल नगर विधानसभा से वो विधायक हैं। हाल ही में चुनाव है, 2027 में विधानसभा चुनाव है। देखा जाए यहाँ का समीकरण क्या रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे नीतीश को।